विषय अच्छा है। तो मैं ये कहूं कि समाज एवं शांति का मुख्य आधार ही शिक्षा है, और जब तक शिक्षा में नैतिकता का विकास नहीं होगा, शिक्षा में अहिंसा का विकास नहीं होगा, तो समाज और शांति में कैसे हम समाज और शांति पैदा कर सकते हैं। समाज में ही शांति होती है, व्यक्ति में ही शांति होती है। तो ये दोनों जो चीज है, समाज और शांति, ये पूर्ण रूप से आधारित है शिक्षा पर। अब शिक्षा में भी कई तरह की शिक्षा है। आज से एक पहले भी एक प्रवचन हुआ था हम लोगों का शिक्षा पर, कि पूर्व की जो शिक्षा है, हमारे वैदिक पीरियड की जो शिक्षा है, इतनी उच्चतर शिक्षा थी। उसका थीम, उसका विचार इतना ऊंचा था। गुरुकुल में लड़के पढ़ते थे, उनमें संस्कार थी, और गुरु के साथ रहकर उनके आचरण को सीखते थे, उनकी नैतिकता को सीखते थे, और साथ साथ रहकर पढ़ते थे, लिखते थे, और सारी शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। आज वो सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। आज तो हम मैकाले की शिक्षा के बारे में चल रहे हैं, मैकाले की शिक्षा के अंतर्गत अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है, और इस नई शिक्षा को पूर्ण रूप से सही तरह से ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाए तो निश्चित तौर से समाज का संस्कार बढ़ेगा, नैतिकता बढ़ेगी, और व्यक्ति को अशांति से दूर होने का मौका भी मिलेगा। शांति जीवन की आधारभूत आशंका है। शांति जीवन की आधारभूत आशंका है, लेकिन विडंबना है वह आंशिक काल, आदि काल से इसके लिए अशांति के आयोजन में लगा रहा है। यही कारण है कि अशांति कभी धार्मिक उन्मादों के कारण तथा कभी राजनीतिक कारणों से समाज में व्याप्त हो जाती है, आ जाती है। और यही कारण है कि विश्व मानवता हिंसा से लहूलुहान होते जा रहा है। लगभग 21,000 छोटे बड़े युद्धों के बाद भी निशस्त्रीकरण एक सपना सा लगता है। आज भी आतंकवाद और परमाणु बमों के लिए विस्फोटों से यह धरती मां हिल रही है, तथा मानव के सामने अस्तित्व की अनिश्चितता खड़ी होकर दिल को भयाक्रांत कर रही है। आज तक के विश्व शांति के लिए जो भी कारगर प्रयास किए गए हैं, वो सभी आडंबर ही दिख रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि शांति का संकल्प एक प्रवंचना है? जैसे बाघ एवं सिंह के लिए पशु एवं मानवों का शिकार उसके प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है ही निराशावाद भी इसमें कमाल का है। डार्विन महोदय ने अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम की विजय का सिद्धांत निरूपित किया है। लेकिन फिर मानव जैसा सीमित शरीर बल का प्राणी किस तरह प्रभु सत्ता का अधिकारी बन गया है? यदि हम मानव की विजय यात्रा में शरीर बल के साथ उसके बुद्धि बल के अलावा भी नीति बल और सामाजिक मर्यादा भी मानव सभ्यता का आधार मान लिया जाए, सामाजिक एवं नैतिक जीवन मानव का अभिन्न अंग है, जो अनुवांशिकता से कम किंतु वातावरण तथा शिक्षा और संस्कार से अधिक प्राप्त करता है, सीखता है। मानव सभ्यता के विकास की कुंजी भी सीखते ही निहित है। इसलिए वह सभ्यता का सम्राट है तथा अपना भाग्य विधाता भी है। मानव सभ्यता आदिकाल से सामाजिक सद्भाव और जगत की शांति के लिए महान बुद्ध पुरुषों ने शुरू से ही, गुरुओं ने, संतों ने असंख्य प्रयास किए, लेकिन आज तक विश्व शांति मृतृष्णा भर है। महान बुद्ध हो या महावीर, ईसा मसीह हो या इस्लामिक पैगंबर, आज के युग में गांधी हो या विनोबा, इन सबों के अथक प्रयास से भी युद्ध की ज्वाला, हिंसा और आतंकवाद की आग शांत नहीं हो पा रही है।
आधुनिक युग की भूमिकाओं में ही अगर सोचे तो 20वीं शताब्दी यदि दो विश्व युद्धों की ओर नरसंहार की शताब्दी रही तो 21वीं शताब्दी आतंकवाद और मानव बमों की त्रासदी से कलंकित हुई है। विश्व शांति के लिए बनाई संस्थाएं मूक एवं निस्तेज होकर महासंहार की तैयारियों और उसके संकीर्ण राष्ट्रवाद और के नाम पर लहूलुहान इतिहास को देख रही है। जहां तक मैं समझता हूं, आधुनिक युग की राजनीति विश्व की अशांति के समाधान का उपाय नहीं बल्कि उसका ही मूल कारण है। विश्व में विषमता मूलक आर्थिक संरचना का या शोषण और संग्रह, इन सब के मूल में राजनीति का शनिश्चराग्रह भी है। यहां तक कि पर्यावरण के विनाश और वैश्विकीकरण के नाम पर छद्म पूंजीवाद और उससे होने वाले नुकसान का संचालन सूत्र भी राजनीति के हाथों में ही है। संक्षेप में हम सभ्यता का संकट, जैसा कि विश्व के 51 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने घोषित किया है कि उनके मूल में मूल्यहीन राजनीति का ही हाथ है। इसलिए विश्व की संस्कृति एवं सभ्यता की पुनः रचना के लिए शिक्षा ही अंतिम आशा के रूप में दिखाई पड़ रही है। लेकिन त्रासदी यह है कि मूल्यहीन शिक्षा व्यापारवाद की सखी हो गई है और वह सत्ता एवं संपत्ति के लिए दासी बनकर निस्तेज एवं निर्वीर्य बन गई है। उसमें न तो शांतिमय समाज निर्माण के लिए कोई तत्व या शक्ति नहीं है, उसमें न तो जीवन है और न ही जीविका की सर्वांगीण गारंटी ही है। आज हम देख रहे हैं कि उपरोक्त कारणों से लोकतंत्र में धीरे धीरे नागरिक शक्ति के बदले पुलिस और सैनिक शक्ति का प्रवेश होते जा रहा है। देश की सरहद पर सुरक्षा के लिए बेतहाशा खर्च पर भारी भरकम नैतिक व्यवस्था की जरूरत है और अब तो देश के भीतरी भागों में यानी आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए काफी मात्रा में अर्धसैनिक बल, पुलिस की संख्या, सीआरपीएफ की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। वह बोझ चिंता का विषय है। लोकतंत्र पर तानाशाही का खतरा बढ़ना जकार्ता से लेकर काहिरा तक एवं अफ्रीका के अन्य देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र की अर्थी उठने लगी है। यह एक अशुभ समाचार है। इसलिए नागरिक शक्ति के सुदृढ़ एवं शक्तिमान करना होगा। नागरिक शक्ति को सुदृढ़ एवं शक्तिमान करना लोकतंत्र के शांति के लिए अत्यावश्यक है। दुर्भाग्य है कि देश की सुरक्षा के नाम पर विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा के लिए और नौजवानों में अनुशासन लाने के लिए एनसीसी के प्रशिक्षण को आवश्यक तो बना दिया गया है, लेकिन देश में विभिन्न प्रकार की हिंसा और बढ़ते हुए उग्रवाद के लिए कभी भी शिक्षा जगत से योगदान लेने की कल्पना भी नहीं की जाती है। यही कारण है कि देश में सांप्रदायिकता, जातिगत नक्सलवादी और माओवादी हिंसा के अतिरिक्त हिंसा और घरेलू हिंसा का ग्राफ संकट की स्थिति के पार कर रहा है। साथ ही समस्या भी गंभीर होती जा रही है। अतः विभिन्न प्रकार के असंतोष से उत्पन्न उग्रवाद और बढ़ती हुई हिंसा के समस्या के समाधान के लिए केवल पुलिस एवं सैनिक शक्ति का सहारा लेना लोकतंत्र पर भी खतरा बढ़ेगा। अतएव देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवन अभिमुख एवं शांतिमूलक बनाना राष्ट्र की प्राथमिकता है, होनी चाहिए और है, जिसमें आचरण एवं नैतिकता को प्रमुखता देनी होगी। आप हमारे देश के लगभग 75 लाख शिक्षक तथा 6.5 करोड़ छात्र हैं। अगर इनका उपयोग राष्ट्र निर्माण और शांति समाधान के लिए करते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। शांति सुव्यवस्था नैतिकता के अभाव में विकास रूपी रथ के पहिए भी अवरुद्ध हो जाएंगे। और जिस प्रकार आज पाकिस्तान अपनी आजादी के साथ अपनी अस्मिता के खतरे से लड़ रहा है, वही बदनसीबी हमारी भी हो सकती है। शांति, शिक्षा और शांतिरोध पर आज
पाश्चात्य देशों में लगभग 2-2.5 हजार छोटी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं। भारत जैसे बहुपंथिक तथा भाषी बहुआयामी देश के लिए विभिन्नताओं में एकता को स्थापित करना उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अतः शांति की साधना न तो महावीर बुद्ध और महात्मा गांधी की निर्जीव, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। शांति और सद्भावना की निष्ठा भारत की सामाजिक संस्कृति के लिए अनिवार्य है। साथ ही यह लोकतंत्र की संजीवनी है। केवल शांति का जाप किया जाए, लेकिन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के बाहर विस्तार कार्यों का शांति और आत्मज्ञान के समुचित विकास के लिए, शांति की संस्कृति के साथ साथ विज्ञान और आत्मज्ञान के समुचित विकास के लिए शांति की संस्कृति शायद सबसे आवश्यक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अपने भारतीय दर्शन के लिए शुरू में ही कहा कि भारत में दर्शन एवं संस्कृति का इतना उच्च विकास इसलिए हो सका था कि यहाँ समाज में शांति एवं सद्भावना का अर्थ शमशान की शांति से नहीं है, नहीं समझा जाए। आर्थिक विपन्नता एवं भयानक विषमता सामाजिक कारण है कि देश के 18 करोड़ लोगों का दैनिक आमदनी 18 रुपया ही है। इसके परिणाम है माओवादी, नक्सलवाद, जो देश के कई राज्यों में फैलता जा रहा है। अतः हम समझते हैं कि सच्ची शांति के लिए हर हाथ को काम, साथ ही नैतिकता का विकास होना बहुत आवश्यक है। मक्खियां या मच्छर तभी पैदा होते हैं जब नालियों में गंदगी जमा होती है। इसी तरह माओवाद और नक्सलवाद तभी बढ़ते हैं जब भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय की वृद्धि होती है। इसलिए हिंसा के जो संगठन है, उनसे लड़ने के लिए हमें एक हाथ में शांति का झंडा और दूसरे हाथ में सामाजिक आर्थिक अभाव के खिलाफ अहिंसक युद्ध के लिए प्रत्येक गांव और शहर के एक एक मोहल्ले और हर शिक्षण संस्थान में शांति सेना की फौज खड़ी करने की जरूरत पड़ेगी। समाज और देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सबसे सशक्त साधन है, पर हमारी सबसे बड़ी शिक्षा सशक्त साधन के साथ साथ एकमात्र साधन है, पर हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है ब्रिटिश शासन की शिक्षा प्रणाली को अपनाना। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय शांति बहाल करने में शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है, परंतु संस्कार और सार्वभौमिक मूल्यों से रहित शिक्षा प्रणाली समाज और देश में शांति बहाल नहीं कर सकती है। हमारी सबसे बड़ी गलती धर्म, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा है एवं लॉर्ड मैकेले की शिक्षा प्रणाली को अपनाना। इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति, समाज एवं देश में विषमताएं, अशांति बहुत बृहत रूप बढ़ती जा रही है। आज भी अगर हम स्वामी विवेकानंद का विश्व बंधुत्व एवं गांधी के विचारों एवं प्रयोगों में हिंदू धर्म का जो मूल मंत्र है, उसके प्रचार प्रसार में तथा उसके प्रयोग से सारे विश्व एवं मानवता को सर्वनाश से बचाया जा सकता है। दोनों के विचार साथ में विनोबा भावे का सर्वोदय विचार आज भी प्रासंगिक है तथा भविष्य में भी प्रासंगिक बनी रहेगी। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म एवं नैतिकता भले ही प्राचीन है, परंतु आज के जटिल एवं भौतिकवादी समाज के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह पहले था। विश्व के प्रमुख समाजशास्त्री हैं वैज्ञानिक जॉन गाल्टुंग। अपने प्रसिद्ध पुस्तक में उन्होंने विश्व के प्रमुख समस्या को शांति की समस्या बताया है। शांति और अशांति की समस्या उन्होंने चित्रित किया है और ये उन्होंने 5 प्रकार की शांति को माना है। पहले व्यक्ति की शांति, दूसरा समाज की शांति, विश्व की शांति, प्राकृतिक शांति और सांस्कृतिक शांति। इन सभी क्षेत्रों में प्राचीन हिंदू धर्म एवं नैतिकता आज भी सार्थक है। आज व्यक्ति की शांति अज्ञानता, अधार्मिकता और मानसिक तनाव के कारण समाप्त हो गई है। जितने भी समृद्ध राष्ट्र हैं वहां व्यक्तिगत तनाव,
आत्मविलगाव, हताशा, निराशा, विक्षिप्तता आदि समस्या बनकर सामने खड़ी है। इन समस्याओं के समाधान में हिंदू धर्म के सामान्य धर्म एवं वशिष्ठ धर्म की नैतिकता एवं कर्तव्य व्यक्ति की शांति के लिए आज भी प्रासंगिक है। संबोधि के द्वारा ही, जिसे हिंदू एवं जैन परंपरा में आत्मज्ञान कहते हैं, बौद्ध धर्म परंपरा जो हिंदू धर्म का ही प्रतिफल है, में निर्वाण कहा जाता है। व्यक्ति व्यक्तिगत अशांति से मुक्त हो सकता है। व्यक्तिगत अशांति को दूर करने में हिंदू धर्म का आश्रम धर्म, बौद्ध एवं जैन का ध्यान मार्ग विशेष रूप से आज भी सामाजिक हित के लिए प्रासंगिक दिख पड़ता है। आज के समाज में अशांति कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके मूल में सामाजिक विषमता है। सामाजिक विषमता, शोषण एवं अन्याय के कारण समाज का समुचित एवं संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। इसमें भौतिकवादी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। भौतिकवादी प्रेरणा स्रोत बन जाता है, जिसकी चरम परिणति उपभोक्तावाद में होती है। जहां उपभोक्तावाद अनियंत्रित हो जाता है, वहां समाज का संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। समाज एवं व्यक्ति की अशांति तभी दूर हो सकती है जब समाज एवं व्यक्ति का संतुलन विकसित हो, और उसके लिए हिंदू धर्म का आश्रम व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करना होगा। स्वामित्व की सीमा एवं मांगों के नियंत्रण के बगैर सामाजिक विकास की समस्या का समाधान संभव नहीं है। समाधान नहीं खोजा जा सकता है। आज का विश्व युद्धों के आतंक एवं अस्त्र शस्त्रों के होड़ से वास्तविक एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से संत्रस्त है। आज हमारे देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण में खर्च हो रहा है। हिंसा के प्रशिक्षण और इस क्षेत्र के अनुसंधान में जितनी भौतिक एवं मानवीय शक्तियां लगाई जा रही हैं, उससे विश्व के मानवों की बहुत सारी वास्तविक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। पर प्रश्न है, विश्व के राष्ट्रों को अस्त्र शस्त्रों एवं युद्धों से कैसे मुक्ति प्राप्त कराया जा सके। हमारे समझ से इसका एकमात्र उपाय हिंदू धर्म की अहिंसा, धृति, क्षमा, अस्तेय, सुचिता अथवा पवित्रता, अक्रोध, विद्या बुद्धि का विकास एवं बौद्ध धर्म की करुणा का समाज में विश्व की मानवता के बीच समुचित प्रचार प्रसार है। स्वामी विवेकानंद बहुत पहले ही युद्ध एवं शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाते हुए विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद किया था। अगर उनके विश्व बंधुत्व की धार्मिकता एवं अहिंसा की नैतिकता को ईमानदारी पूर्वक समाज में स्वीकार एवं अंगीकार कर लिया जाए, तो विश्व की अशांति का समस्या अपने आप में समाप्त हो सकता है। आज का सारा विश्व समाज सांस्कृतिक श्रेष्ठता और कनिष्ठता की ग्रंथियों से पीड़ित है तथा इसकी परिणति संप्रदायवाद, रंगभेद की नीति, जातिवाद, वंशवाद आदि अनेक हिंसक रीति रिवाजों में होती है। वस्तुतः संस्कृति अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अब संस्कृति के बारे में कि मेरी संस्कृति बहुत अच्छी है, मेरी संस्कृति बहुत खराब है, किसी की संस्कृति कमजोर है, ऐसा नहीं हो सकता है। वस्तुतः है क्या कि संस्कृति अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए न तो पूर्ण रूप से किसी संस्कृति को हम अच्छा संस्कृति कह सकते हैं और न किसी संस्कृति को दोषपूर्ण संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रत्येक संस्कृति विकास क्रम में एक दूसरे से समृद्ध होती जा रही है। इस दिशा में हिंदू धर्म का आपद धर्म, बौद्धिक धर्म का क्षणभंगवाद और जैन का अनेकांतवाद तथा श्यादवाद आज भी विश्व के मानवों का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। आधुनिक समाज में विशेष रूप से सांप्रदायिकता समाज को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इसका कारण है कि हर संप्रदाय अपने विश्वासों को निरपेक्ष रूप से सत्य मानता है। यदि प्रत्येक संप्रदाय को अपने विश्वासों की सापेक्षता एवं अपूर्णता का ज्ञान हो जाए, तो ये सांप्रदायिक दंगे एवं आतंकवाद जड़ से समाप्त हो सकते हैं। साथ ही मतवादों के आधार पर उत्पन्न सामाजिक एवं व्यक्तिगत संघर्ष भी समाप्त किया जा सकता है। अतः विभिन्न प्रकार के कलह निराकरण में हिंदू धर्म का युग धर्म एवं कुल धर्म, गांधी की मैत्री, करुणा, अहिंसा, संयम तथा जैन धर्म का एकांतवाद की भूमिका आज के वर्तमान समाज में समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण
है और वो निदान कर सकता है। आज विश्व के सामने पर्यावरण के प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, साथ ही पारिस्थितिक असंतुलन की कमी। अगर समय रहते इसका निदान न किया गया है तो बगैर शस्त्रों के ही विश्व के पूरा जीव प्राणी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे भी हमारी गलत जीवन दृष्टि ही है। हम तृष्णा की तृप्ति और भोगवाद को अपने जीवन का आदर्श मानकर अन्य जीवों सहित प्रकृति के विभिन्न अंगों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वह वृक्षों या जंगलों का कटाव हो, खनिजों का अतिरिक्त दोहन या बड़े उद्योगों द्वारा जल थल नभ का प्रदूषण। यदि हम स्वामी विवेकानंद एवं गांधी के बताए हिंदू धर्म के मूल मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक एवं विश्वास के साथ सादा जीवन एवं उच्च विचार को अंगीकार कर ले एवं इस सत्य से शिक्षित होते हैं कि मानव का प्रकृति के विभिन्न अंगों का अभिन्न संबंध है, तब तक हेलो कोई बात है क्या? तब तक हम प्रकृति का शोषण एवं दोहन करना बंद कर देंगे, तब प्रदूषण एवं पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। धर्मों में इन सभी प्रकार के हिंसा का निषेध है। हम परस्परता के सिद्धांत को भाई हम परस्परता के सिद्धांत को अपनी भोग लिप्सा के लिए नकारते हैं तो दंड स्वरूप पर्यावरण का प्रदूषण एवं पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अतएव विश्व को इस संकट से बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद एवं गांधी विनोबा के धार्मिक अथवा अवधारणाओं को हिंदू धर्म का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अंगीकार एवं स्वीकार करना होगा। धार्मिक और नैतिक उत्थान के लिए गांधी ने किसी ईश्वर के सत्ता की सहायता की जरूरत नहीं मानी थी। मानवीय संकल्प, सद्विश्वास, सद्ज्ञान की अवधारणा आधारशिला पर ही विश्व के मानवों के परम कल्याण की बात कही गई थी। विश्व बंधुत्व की बातें स्वामी विवेकानंद ने की है। आज के आधुनिक समाज में मानवों के सामने चार पुरुषार्थों में केवल दो ही पुरुषार्थ आवश्यक रूप से दिख पड़ता है, अर्थ एवं काम, तो समाज को विनाश के रास्ते पर ले जाने में बहुत सुलभ हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जब तक विश्व मानव समाज की सत्ता है, स्वामी विवेकानंद के विश्व बंधुत्व, गांधी का हिंदुत्व एवं विनोबा का सर्वोदय का मूल मंत्र को अपनाकर व्यक्ति की शांति, समाज की शांति, विश्व की शांति, पर्यावरण की शांति एवं सांस्कृतिक शांति पैदा किया जा सकता है। अतः आज भी प्रासंगिक है एवं भविष्य में भी यह प्रासंगिक रहेगा। मेरी मान्यता में आज के भौतिकवादी उपभोक्तावादी परंपरा में स्वामी विवेकानंद, गांधी एवं विनोबा का विश्व बंधुत्व, हिंदुत्व एवं सर्वोदय का मूल भाव अधिक उपयोगी एवं प्रासंगिक है। किसी डॉक्टर की प्रासंगिकता तब अधिक हो जाती है जब रोगी गंभीर रूप से बीमारी का शिकार हो जाता है। आज का विश्व समाज भौतिकतावादिता के रोग से गंभीर रूप से पीड़ित है। इसे स्वामी विवेकानंद, गांधी एवं विनोबा का विश्व बंधुत्व, हिंदुत्व एवं सर्वोदय तथा सर्वोदय हिंदू धर्म की आपात धर्म, चार पुरुषार्थ, जैन एवं बौद्ध की करुणा, अहिंसा के मूल मंत्र के प्रतिकार मार्ग विचार दवा की सख्त जरूरत है। इसके बगैर व्यक्ति की शांति, समाज की शांति, विश्व की शांति, पर्यावरण की शांति एवं सांस्कृतिक प्रदूषण की शांति बहाल नहीं की जा सकती है। अतः वर्तमान परिवेश में हिंदुत्व, विश्व बंधुत्व की आध्यात्मिक नैतिकता प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता है। इसके प्रचार प्रसार एवं शिक्षित कर इसे अंगीकार करने की जरूरत है, जिसे विश्व की शांति बहाल की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि शांति का आधार शिक्षा, शांति का आधार शिक्षा, शिक्षा शांति और समाज के बीच अनाश्रय संबंध है और साथ ही शिक्षा के बगैर कोई भी शांति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और आगे अगर हमारी शिक्षा सही नहीं, उसमें नैतिकता और संस्कार नहीं आए, हमारा आचरण सही नहीं हुआ, तो लाख कोई शिक्षा शिक्षित कर सके। पूनम जी ने ठीक ही कहा
कि हम सूबे की तरह ये रटते रहेंगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हम शिक्षा में रहस्य विद्या के माध्यम से शिक्षित होते रहेंगे, लेकिन हमें इसकी लाभ होगा कि हम कैसे समाज को शिक्षा के माध्यम से शांति व्यवस्था पैदा करें, समाज में शांति व्यवस्था पैदा करके और समाज को विकास की तरफ अग्रसर करें और एक सही व्यक्ति को सही नागरिक बने।